1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष शायर इकबाल द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की बात कहने के साथ ही हैदराबाद का निजाम उस्मान अली हैदराबाद रियासत को भी उस काल्पनिक इस्लामिक देश में शामिल करवाने के सपने देखने लगा। लेकिन रियासत में हिंदुओं की 85% से अधिक जनसंख्या के होते हुए ऐसा होना संभव नहीं था। इसीलिए निजाम ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। जल्द ही निजाम के इशारे पर खाकसार पार्टी, निजाम सेना, इत्तेहादुल संगठन, दीनदार सिद्दीक के मजहबी गुंडों ने हैदराबाद रियासत में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। रियासत के सरकारी अफसर राज्य की हिंदू जनता पर इस्लाम को थोपने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अनेक शहरों और गांवों के पुराने नामों को बदलकर इस्लामिक नाम दे दिया गया। अखोली जहीराबाद बना, बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद और धाराशिव का नाम उस्मानाबाद कर दिया गया। निजाम के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी हिंदू दलितों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करने में जुट गए और उन्हें हिंदुओं के खिलाफ ही बगावत करने के लिए भड़काने लगे। वहीं दूसरी ओर निजाम के रजाकार गांवों को लूट रहे थे, हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। हजारों हिंदू बच्चों की जबरन सुन्नत कर दी गई और जो लोग किसी काम के नहीं थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। रियासत में मजहब के नाम पर हो रहे अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए निजाम कुछ हिंदू मंदिरों को धन देता था और बदले में उन मंदिरों के लालची पुजारी निजाम की उदारता के गीत गाते थे। 85% की भारी जनसंख्या होने के बावजूद हैदराबाद रियासत हिंदू संगठित नहीं था और इसी कारण से 10% जनसंख्या वाले मुसलमान उन पर पूरी आजादी से बेरोक टोक अत्याचार कर पा रहे थे। अगर कोई हिंदू विरोध करता भी था तो उसे फर्जी आरोप में जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। एक और निजाम ये सब अत्याचार कर रहा था, वहीं सेकुलरता का लबादा ओढ़े बैठे गांधी जी से कोई सहायता मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। कुल मिलाकर हिंदुओं के सामने अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो धर्म के लिए सर कटा दें या फिर सर झुकाकर धर्म छोड़ दें। ऐसे घनघोर निराशा और अत्याचार के माहौल में हैदराबाद रियासत में आर्य समाज का उदय हुआ। देखते ही देखते रियासत में 200 से अधिक स्थानों पर आर्य समाज मंदिरों की स्थापना हो गई। आर्य समाज ने हिंदुओं को संबल प्रदान किया और उन्हें निजाम के अत्याचारों के सामने न झुकने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, आर्य समाज के प्रचारकों ने निजाम के अत्याचारों और प्रलोभनों के सामने झुककर धर्म छोड़ चुके हिंदुओं की घर वापसी का अभियान भी शुरू कर दिया। ये सब देखकर निजाम और उसके गुर्गे अच्छे से समझ गए कि जब तक आर्य समाज रहेगा तब तक हैदराबाद रियासत का इस्लामीकरण होना संभव नहीं है। आर्य समाज को रास्ते से हटाने के लिए निजाम ने आर्य समाज पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यज्ञशालाओं और आर्य समाज मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा। आर्य समाज द्वारा धर्म प्रचार करने और जलसा जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। रियासत के बाहर से आर्य उपदेशकों के आने पर भी रोक लगा दी गई। बिना अनुमति के आर्य समाज मंदिरों में साप्ताहिक सत्संग पर भी रोक लगा दी गई। आर्य समाज के ओम ध्वज की जगह निजाम का ध्वज फहराने का आदेश दे दिया गया। इतना ही नहीं, आर्य समाज के अनेक कार्यकर्ताओं को फर्जी आपराधिक मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। गुंजोटी में मुस्लिमों द्वारा आर्य समाजी कार्यकर्ता वेद प्रकाश की निर्मम हत्या के साथ ही हैदराबाद रियासत में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के बलिदानों का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी आर्य समाज डटा रहा। आर्य समाज ने इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया
और निजाम की ओर से अत्याचारों को बंद करने के आश्वासन भी दिए गए, लेकिन मजहबी उन्माद में डूबे निजाम के अत्याचार बंद न हुए। निजाम द्वारा दिखाई जा रही बेशर्मी और धूर्तता से आर्य समाज के देशव्यापी संगठन में रोष फैलने लगा। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आर्य समाज ने शोलापुर में आर्य महासम्मेलन आहूत किया, जिसमें आर्य समाज की सर्वोच्च संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने बातचीत से कोई समाधान न निकलता देख हैदराबाद रियासत के विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा की। सत्याग्रह की घोषणा होते ही पूरे देश से आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में हैदराबाद रियासत पहुंचने की होड़ मच गई और हजारों की संख्या में सत्याग्रहियों के हैदराबाद पहुंचने की सूचनाएं प्राप्त होने लगी। महात्मा नारायण स्वामी जी ने 31 जनवरी 1939 को सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की। सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार स्वामी जी ने तार द्वारा इसकी सूचना गुलबर्गा के सूबेदार को भेज दी। इस घोषणा से रियासत में तहलका मच गया और आनन फानन में सत्याग्रह को रोकने के लिए तैयारियां की जाने लगी। घोषित समय पर जब स्वामी जी सत्याग्रहियों के पहले जत्थे के साथ गुलबर्गा पहुंचे तो रियासत के अधिकारी सिपाहियों के साथ पहले से ही वहां खड़े थे। अधिकारी ने स्वामी जी को रियासत से बाहर चले जाने का आदेश दिया, लेकिन स्वामी जी और उनके साथियों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और स्वामी जी के साथ बाकी सभी सत्याग्रहियों के खिलाफ रियासत की अदालत में अभियोग चलाकर एक वर्ष के कड़े कारागार का दंड दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद तो आंदोलन ने जैसे आग ही पकड़ ली। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के। भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। कुंवर चांद करण शारदा, खुशहाल चंद खुरसंद, पंडित धुरेंद्र, पंडित वेदव्रत, महाशय कृष्ण और पंडित ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में एक के बाद एक 6 जत्थों में हजारों आर्य समाजी आंदोलनकारी हैदराबाद रियासत पहुंच गए और रियासत की अदालतों में उन पर एक तरफा अभियोग चलाकर उनको सजा सुना दी गई। लेकिन आर्य सत्याग्रहियों की भारी संख्या के सामने रियासत की जेलें छोटी पड़ रही थी और नए कैदियों को रखने के लिए जगह न बची थी। इसके बाद आर्य सत्याग्रहियों को रखने के लिए अस्थायी जेलें बनानी पड़ी। जब सत्याग्रह की घोषणा हुई थी तो निजाम ने इसे कोरी धमकी समझा था। उसने सोचा था कि अगर सत्याग्रह शुरू हो भी गया तो इसे कुचल दिया जाएगा। लेकिन सत्याग्रह न केवल शुरू हुआ बल्कि इसने हैदराबाद रियासत की चूल्हे हिला दी। रियासत के इस्लामीकरण की योजना में खलल पड़ते देख निजाम तिलमिला उठा। जेलों में सत्याग्रहियों को अमानवीय यातनाएं दी जाने लगी, उनके साथ बेवजह मारपीट की जाने लगी और कड़ा परिश्रम करवाया जाने लगा। खराब भोजन और पानी दिए जाने के कारण अनेक सत्याग्रही बीमार पड़ गए। उसमें भी हद तो तब हो जाती जब इत्तेहादुल संगठन के गुंडे जेलों में घुसकर पुलिस के सामने ही सत्याग्रहियों को बेरहमी से मारने पीटने लगते। लेकिन आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने जितने हथकंडे अपनाए, उन्होंने आंदोलन को और भी अधिक भड़काने का काम किया। अत्याचारों और बलिदानों की खबरों के बीच 8वां जत्था पंडित विनायक राव विद्यालंकार के नेतृत्व में हैदराबाद कूच के लिए बढ़ चला। जेलों में बंद पहले 7 जत्थों के प्रबल आंदोलन से पहले ही हैदराबाद रियासत के पेच ढीले पड़ चुके थे और अब 8वें जत्थे के आने की सूचना से निजाम के होश उड़ गए। हालात कितने गंभीर हो चुके थे इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि रियासत के कट्टर इस्लामी अखबार वक्त ने
अपने 7 जुलाई 1939 के अंक में भविष्यवाणी कर दी कि 8वें जत्थे के सत्याग्रह की नौबत नहीं आएगी। निजाम सरकार उससे पहले ही आर्य समाज के सामने झुक जाएगी। आर्य समाज के जबरदस्त आंदोलन और दबाव के चलते आखिरकार 17 जुलाई 1939 को निजाम ने घुटने टेक दिए। उसने हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने और आर्य समाज से सब प्रतिबंध हटाने की सरकारी घोषणा की। ये विजय महर्षि दयानंद के सेनानियों द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिए सर्वोच्च बलिदान और वैचारिक दृढ़ता का ही परिणाम था, जिसने हैदराबाद की शक्तिशाली रियासत को निहत्थे ही झुकने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही धर्म प्रचार करने के लिए आर्य समाज के 10 से अधिक कार्यकर्ताओं का बलिदान हो चुका था। आंदोलन काल में जेलों में सत्याग्रहियों से कड़ा परिश्रम करवाने, मारपीट करने, बीमारों व पिटाई से घायलों का इलाज न करवाने, घटिया भोजन पानी आदि कारणों से 25 और आर्य वीरों का बलिदान हो गया। ऐसे आर्य वीरों की संख्या तो हजारों में पहुंचती है, जिनके शरीर पर हैदराबाद रियासत के अमानवीय अत्याचारों के निशान मरते दम तक बने रहे। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन हैदराबाद का निजाम अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आया। आंदोलन के 9 वर्ष बाद हैदराबाद रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय करते हुए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आर्य समाज ने यदि पहले से भूमिका तैयार न की होती तो 3 दिन में हैदराबाद में पुलिस एक्शन सफल नहीं हो सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों के सम्मान में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में, गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में, झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। आजादी के तराने हैं वीर दयानंद के, आजादी के तराने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हैं वीर